बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों के बारे में हाल के घटनाक्रमों ने भारत के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएं पैदा की हैं। खासकर दोनों देशों के बीच खुफिया साझाकरण समझौते की घोषणा के साथ। दशकों में पहली बार पाकिस्तान के इसी प्रमुख असीम मलिक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका का दौरा करके सुर्खियां बटोरीं, जहां बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत हुई। ये सहयोग भारत से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित एक खुफिया साझाकरण नेटवर्क की ओर ले जा सकता है, जो दक्षिण एशियाई भू राजनीति में एक नई गतिशीलता पैदा करेगा। 1971 के नरसंहार सहित अतीत के अत्याचारों के कारण पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश की ऐतिहासिक शत्रुता को देखते हुए इस तरह के संबंधों की स्थापना को प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में अपनी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जाता है। ये परिवर्तन कई लोगों के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश, जिसने कभी नरसंहार में पाकिस्तानी सेना की भूमिका की वैश्विक मान्यता की मांग की थी, अब पाकिस्तान के साथ मिलकर एक खुफिया ढांचा बना रहा है जो भारत को लक्षित कर सकता है। ये खुफिया सहयोग विशेष रूप से इसके संभावित सैन्य निहितार्थों के कारण चिंताजनक है, जबकि अकेले खुफिया जानकारी स्वाभाविक रूप से खतरनाक नहीं है, लेकिन सैन्य अभियानों के साथ इसका एकीकरण महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है। बांग्लादेश द्वारा 32 पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की संभावना स्थिति को और जटिल बनाती है, क्योंकि इससे बांग्लादेश की सैन्य क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था के साथ साथ ये लड़ाकू विमान बांग्लादेश को इस क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य खिलाड़ी बनने में सक्षम बना सकते हैं, जो संभावित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा चीन के साथ बांग्लादेश के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंध चिंता की एक और परत जोड़ रहे हैं। बांग्लादेश को चीन से अनुकूल ऋण शर्तें मिली हैं, जिसमें विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि और कम ब्याज दर शामिल है, जो रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए संसाधनों को मुक्त करेगी। ये घटनाक्रम भारत के लिए परेशान करने वाला है, क्योंकि यह सुझाव देता है कि बांग्लादेश एक मजबूत सैन्य रुख की तैयारी कर रहा है, संभवतः पाकिस्तान और चीन के साथ गठबंधन कर रहा है। बांग्लादेश के लिए अमेरिका का समर्थन, विशेष रूप से शेख हसीना की सरकार का समर्थन, अंतर्निहित प्रेरणाओं के बारे में और सवाल उठाता है, खासकर जब भारत की सुरक्षा के लेंस के माध्यम से देखा जाता है। भारत के लिए ये घटनाक्रम पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश को शामिल करते हुए संभावित तीसरे मोर्चे के उभरने का संकेत देते हैं। भारत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिलीगुड़ी देशों से जुड़े किसी भी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो सकता है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़ जाता है, तो ये भारत के लिए कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौती बन सकता है। इन देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को देखते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीति पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। संभावित रूप से पूर्वोत्तर जैसे कमजोर क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना होगा, जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर स्थित है। भारत को भविष्य में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की ओर से समन्वित कार्रवाइयों की संभावना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इससे एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य पैदा हो सकता है जो कई स्तरों पर भारत की सुरक्षा को चुनौती देता है। इन देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, बढ़ी हुई सैन्य क्षमताओं और आर्थिक संबंधों के साथ भारत को अपने रक्षा गठबंधनों को मजबूत करने और अपनी क्षेत्रीय रणनीति में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसे वैश्विक कूटनीतिक मंचों पर अपनी स्थिति पर भी पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये घटनाक्रम दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। जैसे जैसे स्थिति विकसित होती है, भारत को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसकी रक्षा अपने पड़ोसी देशों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है।